अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, इन लॉज को यूज करेंगे। लॉ ऑफ लॉगरिथम, पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ का क्या मतलब है कि हमारे पास जब एक लॉग की वैल्यू एक लॉग सिंगल लॉग गिवन है, ठीक है, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो वो प्लस में कन्वर्ट होंगे और दोनों के पास सेपरेट लॉ आ जाएगा, सेपरेट लॉग अप्लाई होगा। जैसे देखें यहाँ लिखा हुआ है लॉग एक्स वाई, जब ये प्लस में कन्वर्ट हुआ, अलग अलग लॉग इस पे अप्लाई हुआ तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बन गया। ठीक है, इसे कहेंगे प्रोडक्ट लॉ और प्रोडक्ट लॉ हमारे पास सम के लॉ में चेंज होगा। डन। उसके बाद है दूसरा लॉ कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ का क्या मतलब है कि एक लॉग लिखा हुआ है सिंगल और x के नीचे y डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन आ गई, डिवीजन आ गई है, तो वो माइनस में चेंज होगा। कैसे? लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y। यहाँ पे जब प्लस माइनस में आप चीजें कन्वर्ट होंगी तो लॉग हर एक टर्म के पास आएगा, लेकिन जब सिंगल की बात होगी तो वो मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो लॉग सिर्फ एक टर्म के पास आएगा। इसे कहेंगे कोशेंट लॉ। फिर हमारे पास थर्ड पर है पावर लॉ। पावर लॉ का क्या मतलब है कि लॉग है, एक्स की पावर n है, मतलब हम पावर को फ्रंट पे ले आएंगे, n लॉग ऑफ x। ठीक है, इसका पावर लॉ का क्या मतलब है कि जहां पे भी किसी नंबर या वेरिएबल के ऊपर पावर है वो हमारे पास लॉग के लेफ्ट साइड पर आ जाएगी। ठीक है, लाइक हम कहते हैं लॉग x की पावर 2 है तो 2 लॉग ऑफ x आ जाएगा। ये हमारे पास है पावर लॉ। उसके बाद फोर्थ पे लॉ है चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, चेंज करनी है बेस लॉ को। कैसे? देखिए लिखा हुआ है लॉग बेस में b और x। ठीक है, अभी कैसे चेंज होगा? लॉग ऑफ x न्यूमरेटर में, लॉग बेस b डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में राइट डाउन कर रहे हैं। अब देखें, जब ये चीज गिवन होगी हम इसी तरह के क्वेश्चंस आगे करेंगे, इसीलिए हम ये लॉ समझ रहे हैं। इस तरह चीज गिवन है, हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन देखें यहाँ लॉग की बेस में, ठीक है, एक्स है ना, और एक्स के साथ जो लॉग है उसकी बेस में कोई ना कोई नंबर या वेरिएबल गिवन है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी वो नंबर या वेरिएबल गिवन है, तो वो दोनों का सेम होगा। अगर वो दोनों के पास सेम है, जैसे हम कहते हैं यहाँ लिखा हुआ है लॉग 3 है, ठीक है, और यहाँ पे है 4, इसी तरह डिनोमिनेटर में है लॉग 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5, ठीक है, सेम है, तो वह कैसे कन्वर्ट होगा? लॉग ये 4 और ये वाला बेस में 5 कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट में कन्वर्ट हो सकती है, राइट हैंड साइड लेफ्ट में कन्वर्ट हो सकती है। ये हमारे पास है चेंज ऑफ बेस लॉ। चार लॉ, एक प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, पावर लॉ और चेंज ऑफ बेस लॉ। ये चार लॉज हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में यूज हो रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करवाएंगे। अब आपने एक चीज़ माइंड में याद रखनी है, जब सिंगल लॉगरिथम में कोई चीज़ कन्वर्ट होगी ना तो एक दफ़ा लॉग लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और जब हम लोग सेपरेट लॉग अप्लाई करेंगे तो हर नंबर के साथ लॉग लिखा हुआ जाएगा। एक चीज़, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट, जहाँ पे प्लस है, ठीक है, अगर प्लस आ रहा है तो हर नंबर के साथ लॉग होगा, लेकिन जब हम उसे सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गई बात। जब माइनस पे जाएंगे तो नेक्स्ट माइनस का मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले हम लोग लॉग के लॉस को अप्लाई करते हैं। क्या लॉ है कि ये जो हमारे पास लॉग के साथ नंबर आ रहा है लेफ्ट पे, ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? 1/2 पावर बन जाएगी 25 की, तो हम क्या लिख रहे हैं, लॉग 25 की पावर 1/2, प्लस का साइन, ये भी 2 था, ठीक है, 2 लॉग ऑफ 3 था, मतलब इसने बन जाना है 3 की पावर। ओके, अब क्या हुआ कि जो 2 था वो 3 की पावर में कन्वर्ट हो गया, हमने पावर लॉ अप्लाई कर दिया लॉग का। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इस नंबर को ओपन करवा के लिख सकते हैं, मतलब हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लिखा, पावर थी बाहर 1/2, ठीक है, प्लस लॉग 3 की पावर 2 एज इट इज आ गई। ये देखें, ये 2
इस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंपल नंबर क्या रह गया, log 5 प्लस log 9। 9 कैसे आया, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर 9 आ गया। अब देखें, हम सिंगल लॉग में लेकर चल रहे हैं, जो लॉज यूज हो रहे थे हम उनको यूज करते जा रहे हैं। log 5 प्लस log 9, बीच में प्लस का साइन आ रहा है, दोनों के पास सेपरेट लॉग है, हमने लॉग को एक सिंगल लॉग बनाना है। तो आपने माइंड में ये चीज याद रखनी है, जब प्लस आ रहा है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और दोनों का लॉग एक दफा लिखेंगे। एक दफा लॉग लिख दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 9, और जब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया आंसर क्या आ गया, 45। देखें अब सिंगल लॉग में हमारी वैल्यू क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। पार्ट नंबर 2 है log ऑफ 9 माइनस log 1/3। ठीक है, माइनस आ गया है, सिंगल लॉग में जाना है तो हम लॉग माइनस को डिवाइड में चेंज करेंगे। ठीक है, लॉग एक दफा लिखेंगे और बाकी चीज किस में चेंज हो जाएगी, डिवाइड में। 9 ऊपर आ गया, माइनस के राइट वाला नंबर डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, और लॉग एक दफा लिख लिया, 9 और 1/3। अब देखें ये डिनोमिनेटर में 1/3 है। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ आपको दूसरी फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ, 9 डिवाइडेड बाय 1/3। डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो इस वाली टर्म का रेसिप्रोकल बन गया, तो 9 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 से। हमने ये स्टेप इन दोनों को मिस किया। ठीक है, हम डायरेक्ट ये स्टेप लिख रहे हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3s आर 27, log 27 आंसर आ गया। मतलब हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखें, log बेस में 5b का स्क्वायर मल्टीप्लाई log a, 5 की पावर क्या आ गई हमारे पास, 3। ठीक है, अब देखें हम पावर ला अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाली पावर फ्रंट पे आ गई। ठीक है, 2 log b बेस में 5 मल्टीप्लाई 3 पहले आ गया, log 5 बेस में क्या आ गया, a आ गया। हमने कहा हमने सिंगल लॉग में इसको कन्वर्ट करना है, तो देखें ये मल्टीप्लाई का साइन है तो 3 2s आर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। log 5b और log 5 बेस में a एज इट इज ही आएगा। अब इसे हम ओपन करवाएंगे, वो कैसे, न्यूमिरेटर में b था तो log b बन जाएगा, बेस में 5 था तो log 5 बेस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या तो ये वाला लॉ यूज करेंगे, दूसरा हमारे पास एक और फॉर्मूला है वो हम यूज कर सकते हैं। चलें अब देखें दूसरा फॉर्मूला क्या है, कि जब आपके पास बेस वाला नंबर, एक लॉग का बेस वाला नंबर, दूसरे लॉग का उसके सामने वाला नंबर सेम हो तो वो चीजें खत्म हो जाती है। क्या नंबर रह जाता है, ये वाला नंबर एज इट इज आ गई अमाउंट, जो भी वैल्यू थी या वेरिएबल, और नेक्स्ट वाले का बेस थी जो लॉग में, वो बेस में ही कन्वर्ट हो गई। ठीक हो गई बात। अब देखें ये हमारे पास डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ, लेकिन दूसरा क्या फॉर्मूला था, हम इसको ओपन करवाते हैं। log b एज इट इज, log बेस में 5 डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई log 5 एज इट इज, log बेस में a डिनोमिनेटर में। ये log 5 इससे कैंसिल, क्या रह गया, log b डिवाइडेड बाय log a। ठीक है, b सामने था, सामने रहा, बेस में a था तो वो a में ही कन्वर्ट हो गया। ये तरीका लेकर चल लें या डायरेक्ट ये फॉर्मूला लेकर चल लें, ये हमारे पास 4 लॉज हैं, वो वहां से हम लोग इनको यूज कर रहे हैं। ठीक हो गई बात। अब देखें ये चीज इसमें कन्वर्ट हुई तो हमने सिंगल लॉग में लेकर चलना था, ये हमारे पास सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया। पार्ट नंबर 4, 2 बेस में 3 है लॉग की और x मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस यहाँ पे भी बेस सेम है और y मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें सबसे पहले इस 2 को पावर बना देते हैं x की। ठीक है, लॉ है हमारे पास, हमारे पावर लॉ क्या था, या तो पावर को हम लोग फर्स्ट पे ले आते हैं, अगर हम लोग उनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पावर फर्स्ट पे जो होती है वो नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में वो पावर बन जाती है। 2x की पावर बन गई प्लस log ऑफ y एज इट इज आ गया, दोनों log सेम है, दोनों की बेसिस सेम है तो log एक दफा लिख लिया, ये प्लस था तो ये दोनों वेरिएबल्स आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। मल्टीप्लाई का साइन हम वेरिएबल्स के दरमियान में नहीं लिखते। पार्ट नंबर 5, 4। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको x की पावर बना दें,
माइनस एज इट इज, ये टर्म भी एज इट इज क्योंकि इसके पास कोई चीज पावर नहीं बन रही, और ये चीज भी एज इट इज आ गई हमारी। अब देखें सबकी बेस क्या है, सेम है। ठीक हो गई बात। हमने क्या कहा, हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। log 5 बेस में एज इट इज लिखा, माइनस का साइन है, ये वाला वेरिएबल न्यूमरेटर में, माइनस के बाद वाला वेरिएबल डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जब माइनस होगा वो डिवाइड में कन्वर्ट होगा सिंगल लॉग के लिए। प्लस लॉग ऑफ z एज इट इज। अब देखें ये दोनों के पास सेपरेट लॉग है, एक लॉग बनाना है, एक दफा लॉग लिखा, ये प्लस का साइन है, मतलब इस वाली पूरी टर्म ने इस z से क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है। तो x की 4 z डिवाइडेड बाय y, और ये लॉग हमारे पास वन टाइम राइट डाउन हो गया, यानी कि सिंगल टाइम। उसके बाद है पार्ट नंबर 6। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि ये जो फ्रंट पे लॉग या जो भी है फ्रंट पे नंबर जो आ रहा होता है वो पावर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमारे पास ये पावर ला है। अब देखें ये 2 हमारे पास एक ही पावर बन गया। ln का क्या मतलब है, हम लोगों ने 2 लॉग पढ़े हैं। जब लॉग की बेस में 10 होगा या लॉग की बेस में कोई नंबर नहीं होगा उसे सिंपल यानी कि कॉमन लॉगरिथम कहेंगे। जब लॉग की बेस में e होगा उससे हम लिखेंगे ln यानी कि नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, देखें ln a का स्क्वायर बन गया प्लस 3b की पावर 3 था, b की पावर में कन्वर्ट हो गया, 4 था, c की पावर में कन्वर्ट हो गया। यहां तक डन हुई बात। तीनों के पास ln है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को चेंज करवाते हैं सिंगल ln में। देखें प्लस है, ln एक दफा लिखा, a स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ b क्यूब से माइनस c की पावर 4 एज इट इज। ये टर्म माइनस ये वाली टर्म दोनों का ln एक दफा लिखा, माइनस है तो माइनस के राइट वाला नंबर डिवाइड में कन्वर्ट हो रहा है। न्यूमरेटर में ये चीज आ गई, डिनोमिनेटर में c की पावर 4, और ये सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था कि हम अपनी स्टेटमेंट्स को सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करवाएं। ठीक हो गई बात। हमने यहाँ पर जो 4 लॉज यूज किए हैं ना, उन्हीं को लेकर हम लोगों ने क्वेश्चन को क्या किया, अपने सॉल्व किया।